चिड़िया ने लंबे समय बाद अंडा दिया था। मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया बहुत खुश थे। वो अपने आने वाले बच्चे की तैयारियां कर रहे थे। अंडे के पापा आप अंडे के पास रहें, मैं ऊंद लेने जा रही हूँ। सोच रही हूँ अपने आने वाले बच्चे के लिए गर्म कपड़े बना लूँ। हमें अपने छोटे बच्चे को ठंड से बचाना होगा। ये देखें, मैं आज ही अपने बच्चे के लिए ऊन लाया हूँ और आज ही अपने बच्चे के लिए कपड़े बनाए और मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर पापा चिड़िया खाना लेने चले जाते हैं और मामा चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के लिए स्वेटर बुनना शुरू कर देती है। कालू, मेरी बीवी तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए स्वेटर तैयार कर रही है। क्या आपकी बीवी ने अपने बच्चे के लिए गर्म स्वेटर तैयार किया है? नहीं यार, मेरी बीवी तो हर वक्त सोई रहती है। इस सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड है, अपने बच्चे के लिए बहुत जल्दी स्वेटर तैयार कर लो, वरना आपके बच्चे को ठंड लग जाएगी। मैं अभी जाकर गोरी से कहता हूँ, वो भी हमारे आने वाले बच्चे के लिए स्वेटर बना ले। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गौरी, हमारे भी अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। तुम भी जल्दी से हमारे आने वाले बच्चे के लिए गर्म स्वेटर बना लो। चिड़िया भी अपने आने वाले बच्चे के लिए गर्म स्वेटर बना रही है। मेरी मानो तो आप भी हमारे बच्चे के लिए गर्म स्वेटर बना लो। मुझसे नहीं होते ऐसे काम, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो? खाना खाने के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया भी अपने आने वाले बच्चे के लिए गर्म स्वेटर बना लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए गर्म स्वेटर बना लिया। ये देखे तो, ये स्वेटर हमारे बच्चे पर कितना अच्छा लगेगा। ये तो सच में बहुत प्यारा लग रहा है, हमारा बच्चा अब ठंड से बच जाएगा। चिड़िया वो स्वेटर अपने संदूक में रख देती है। आज मैंने अंडे से अपने बच्चे की आवाज सुनी है। मुझे लग रहा है शाम तक हमारे अंडे से बच्चा निकल आएगा। चलो हम नदी से जल्दी से पानी पी आते हैं और फिर अपने अंडे के पास बैठकर अपने बच्चे को अंडे से निकलता देखेंगे। ऐसा सोचते हुए मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया नदी से पानी पीने चले जाते हैं। वो नदी पर बैठे हुए थे जब गौरी कौवी ऊपर पेड़ पे बैठे उन्हें देख रही थी। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, मौका अच्छा है, मैं स्वेटर चुरा लेती हूँ जो इस छोटी चिड़िया ने अपने बच्चे के लिए बना रखा है। गौरी कौवी फौरन वहाँ से उड़ जाती है और चिड़िया के घर जाकर उसके संदूक से उसके बच्चे का स्वेटर चुरा लेती है, जो उसने बड़ी मेहनत से अपने बच्चे के लिए बनाया था। शाम हो जाती है और मामा चिड़िया अपने अंडे के पास बैठी हुई थी। जब अंडा फूटता है तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं आ गया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप जल्दी से मुझे गर्म कपड़े पहना दें। मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत स्वेटर बना के रखा है, मैं अभी अपने बेटे को पहनाती हूँ। चिड़िया जैसे ही संदूक खोलती है उसमें तो स्वेटर था ही नहीं, क्योंकि वो स्वेटर तो गौरी कौवी ने चुरा लिया था। हाय, मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे बच्चे का स्वेटर किसने चुरा लिया। अब मैं कैसे अपने बच्चे को गर्म रख सकूंगी।
चिड़िया ऐसे रोने लग जाती है और गौरी कौवी के अंडे से भी बच्चा निकल आया था। अगर हमारे पास भी गर्म स्वेटर होता तो हम भी अपने बच्चे को गर्म स्वेटर पहना देते। कालू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत तेज है। ये देखो, मैंने चिड़िया के बच्चे का स्वेटर चुरा लिया था। अब मैं ये स्वेटर अपने बेटे को पहना दूंगी। गौरी कौवी वो स्वेटर अपने बेटे को पहनाने लगती है, पर वो स्वेटर बहुत ही छोटा था क्योंकि वो तो चिड़िया के बच्चे का स्वेटर था। इसलिए वो स्वेटर गौरी के बच्चे को पूरा ही नहीं आता। कालू, मैंने चोरी भी की और मेरे काम भी नहीं आया। अब ये स्वेटर चिड़िया को वापस कराओ, कम से कम उसके काम तो आ जाएगा ये स्वेटर। मुझे शर्म आ रही है कालू, तुम जाओ और ये चिड़िया के बच्चे को स्वेटर देकर आ जाओ। फिर कालू वो स्वेटर लेकर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, आपको तो पता है गौरी का वो आपका स्वेटर चोरी करके घर ले आई थी। कव्वे भैया, मैंने ये स्वेटर अपने बच्चे के लिए बहुत शौक से बनाया था। गौरी बहन को ये स्वेटर दे देना और उन्हें ये कहना कि मैंने आपके बच्चे के लिए भी एक स्वेटर बनाया था, ये थोड़ा बड़ा है। और गौरी कौवी चिड़िया का ये बड़ापन देखकर बहुत शर्मिंदा। कालू जी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? बस तुमने मुझे शादी पर एक हार दिया था, उसके अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है? और उस हार को तुमने बेचकर भी खा लिया है। बस कालू जी, मैंने कह दिया है, बस तुम मुझे एक सोने का हार लाकर दो। रानी, तुम परेशान मत हो, मैं किसी भी परिंदे का हार चुराकर तुम्हें लाकर दे दूंगा। बाप रे बाप, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो खाना लाकर रख दिया था वो सारा ज़मीन पर ही गिर गया है। चलो, मुझे अब दोबारा खाना ढूंढने के लिए जाना होगा। फिर मीनू चिड़िया खाना जमा करने के लिए वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया खाना ढूंढते ढूंढते चल रही होती है और बहुत ज़्यादा वहाँ थक जाती है। इसीलिए वो एक नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास बैठी हुई होती है कि उसे एक सोने का हार दिखाई देता है। मीनू चिड़िया फौरन उस सोने के हार के पास आती है। ये हार तो बहुत महंगा लगता है, ये हार तो सोने का है। लगता है किसी परिंदे का यहाँ पर ये गिर गया है और मुझे उस परिंदे को ये हार लौटाना होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये हार किस परिंदे का है? चलो, मैं एक एक परिंदे के पास पूछती हूँ ये हार किसका है। फिर मीनू चिड़िया वो सोने का हार लेकर तोते के पास जाती है। तोते जी, ये हार मुझे नदी के पास मिला है और ये सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं मीनू चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कैसे आएगा? मीनू चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ। क्या पता ये हार कबूतर की बीवी का हो। ठीक है तोते, मैं कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया, सब खैरियत तो है ना? आज तुम सुबह ही सुबह मेरे घोंसले में आई हो। हाँ कबूतर, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर, तुम्हारी बीवी नहीं दिखाई दे रही है, वो कहाँ है? क्या बताऊँ मीनू चिड़िया, कल रात मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करके अपने मैके चली गई है। कबूतर जी, ये सोने का हार मुझे नदी पर पड़ा हुआ मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी बीवी का है? मीनू चिड़िया, ये हार मेरी बीवी का भला कैसे हो सकता है? कल रात इसी बात पर तो हमारा झगड़ा हुआ है कि मेरी बीवी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिला के दूँ, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बीवी को एक सोने का हार दिला के दूँ। बस इसी वजह से मुझसे नाराज़ होकर मेरी बीवी अपने मैके चली गई है। कबूतर जी, ये हार जिस भी परिंदे का है,
मैं एक बार उसको लुटा दूं तो मैं और आप आपकी बीवी के मैके चलेंगे और तुम्हारी बीवी को वापस ले आएंगे। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस भी परिंदे का है, जल्दी से उसे लौटा दो। और उसके बाद हम दोनों मेरी बीवी को उसके घर लेने जाएंगे। और फिर मीनू चिड़िया वो हार लेकर बुलबुल के घर चली जाती है। बुलबुल बहन, ये मुझे सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मेरा नहीं है। और इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर परिंदे का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई अमीर परिंदा ही नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस परिंदे का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कवि और कालू कौवे के पास जाती हूँ। बस वही लोग रह गए, मैं उनसे भी जाकर पूछती हूँ कि ये सोने का हार उनका तो नहीं है ना। फिर ये कहकर मीनू चिड़िया रानी कवि और कालू कौवे के पास चली जाती है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने का नाम सुनकर रानी कवि और कालू कौवा झट से हैरान हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये सोने का हार मेरा ही है और मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? वो रानी कवि, ये सोने का हार मुझे नदी के पास से मिला है। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। रानी कवि, ये सोने का हार मुझे बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन मैं अभी तुम्हें दे रही हूँ और आगे से तुम इस हार का ख्याल रखना। फिर मीनू चिड़िया वो सोने का हार रानी कवि को देखकर वहां से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना महंगा हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। कालू जी, मेरी गरीब माँ मुझे इतना महंगा हार मुझे कैसे देगी? मैंने तो चिड़िया से झूठ बोला था कि हार ये मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम मीनू चिड़िया को बोल रही थी कि यह हार मेरा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम सच में कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा है। कालू जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। आखिरकार मुझे ये सोने का हार मिल ही गया। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। क्योंकि जो मीनू चिड़िया को हार मिला था वो दरअसल तोती महारानी का था, जो कल रात ही चोरी हो गया था। तोते जी, कल रात मेरा सोने का हार चोरी हो गया। दरअसल मैं सो रही थी तो कोई आकर मेरे सोने का हार चोरी करके ले गया है। वो हार मेरे बड़े लोगों का है। आप कुछ भी करके वो हार मुझे ला कर दें। रानी जी, आप परेशान मत हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं आपको ला कर दूंगा और मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तोते जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सोने का हार किसी परिंदे ने चुराया है। आप सभी परिंदों के घोंसले की तलाशी लें, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। उल्लू पक्षी, जाओ तुम जाकर हर एक परिंदे की घोंसले की तलाशी लो और पता करो किसने रानी जी का हार चुराया है। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाता हूँ, हर एक परिंदे की घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर वो उल्लू परिंदा परिंदों की घोंसले की तलाशी लेने चला जाता है। कल रात को मैंने कितनी मुश्किल से तोती रानी का सोने का हार चुराया था, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। तोती रानी का हार दरअसल एक कौवे ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से एक नदी पर गिर गया था। उल्लू परिंदे, मैं कब से कह रहा हूँ, मैंने रानी तोती का हार नहीं चुराया और फिर भी तुम मेरे घोंसले की तलाशी लिए जा रहे हो। फिर वो उल्लू परिंदा तोते के घोंसले में आता है और वो तोते की घोंसले
अच्छी तरह से तलाशी लेता है और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो टोनी चिड़िया के घोंसले में चला जाता है। उल्लू परिंदे को मीनू चिड़िया के घोंसले में भी तोती रानी का हार नहीं मिलता। इसीलिए वो रानी कौवी और कालू कौवे के पास चला जाता है। उल्लू परिंदा जैसे ही कालू कौवा रानी कौवी के घोंसले में आता है तो वो देखता है कि रानी कौवी के गले में तोती रानी का हार है। उसे देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। अच्छा, तो तोते रानी का हार कौवे और कौवी ने चुराया है। जल्दी से चलो तुम लोग तोते महाराजा के पास। अरे ऐसे कैसे मैं तोते महाराज के पास जाएं? यह हार मेरा है, ये तोती रानी का हार नहीं है। फिर वो उल्लू परिंदा कालू कौवा और रानी कौवी को पकड़कर तोते महाराज के पास ले जाता है। रानी तोती को उसका हार मिल जाता है और तोते महाराज कालू कौवा और रानी कौवी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। ना तुम मीनू चिड़िया से ये कह कर कहती कि ये हार तुम्हारा है और ना हम अब इस पिंजरे में कैद होते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी को अपने झूठ बोलने की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।